लोग बात करेंगे एरर हैंडलिंग प्रॉमिस के साथ में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, काफी एडवांस भी है। तो अगेन आपको ट्यूटोरियल एंड तक देखना है, काफी कुछ नया और अच्छा समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा प्रॉमिस क्रिएट किया है, ठीक है। एंड मैंने क्या किया है, रिजेक्ट को कॉल किया है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस प्रॉमिस को कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉमिस, ठीक है। एंड ब्राउजर पे आके क्या करेंगे, इसको कंसोल पे जाके बेसिकली एंड इसको चेक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि हमने प्रॉमिस को रिजेक्ट किया था, तो हमें रिजेक्टेड प्रॉमिस मिल गया है सेटल्ड। सेटल्ड मीन्स जो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए या फिर रिजॉल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सेटल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो चुका है, इसीलिए हमें रिजेक्टेड दिख रहा है इस तरीके से। हमने ये भी जाना था कि अगर हम देन कैच लगाए, ठीक है, तो देन कैच क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। एंड वो क्या होता है, पेंडिंग होता है। तो अगर हम प्रॉमिस डॉट देन मैंने लिखा, कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें प्रॉमिस मिलेगा पेंडिंग स्टेट में। यहाँ पे आप क्या कर लो, कैच लगा लो, ठीक है। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, प्रॉमिस मिलेगा पेंडिंग स्टेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि अभी मैं देन लगाता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, कंसोल को हटाता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट एंड यहाँ पे लिखता हूँ कैच, ठीक है। एंड यहाँ पे एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट एरर को मैं कंसोल करूंगा एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग दे देते हैं ताकि हमें पता चले। अब देखिए, सपोज दो तीन कैच है, ठीक है। सपोज दो तीन कैच है, ठीक है। एक प्रॉमिस है हमारे पास, हमने रिजेक्ट को कॉल किया, दो तीन कैच है, तो किस में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किस में जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा देन, यहाँ पे मैं चेंज करके लिख दूंगा देन, यहाँ पे मैं डॉट दे दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रॉमिस है एंड दो तीन कैच है, तो किस में जाएगा। तो देखिए, जब भी प्रॉमिस रिजेक्ट करता है, ठीक है, जब भी प्रॉमिस रिजेक्ट करता है तो वो नियरेस्ट प्रोमिसेस रिजेक्शन हैंडलर के पास जाता है। नियरेस्ट प्रोमिस रिजेक्शन हैंडलर, देखिए ये प्रॉमिस क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ध्यान से समझने वाली बात है ये, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए, ये प्रॉमिस क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अब रिजेक्शन हैंडलर कौन है, कैच। कैच जो है रिजेक्शन हैंडलर है। एंड यहाँ पे दो दो कैच है, नियरेस्ट कौन है, ये पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरर वन लिखता हूँ एंड यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एरर टू लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉमिस जब रिजेक्ट करता है तो वो नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर के पास जाता है। रिजेक्शन हैंडलर क्या होता है, कैच। तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा आपका पहले वाले कैच में, ठीक है, एरर वन। एंड यहाँ पे हमने लिखा है एरर इज एयर, तो ये एरर जो है यहाँ पे कंसोल हो जाएगा, ठीक है। एरर कंसोल हो जाएगा एंड अगेन ये जो कैच है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कंसोल किया था, ठीक है, हमने देखा था कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। लेकिन अब ये जो कैच यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, हम देन लगाएंगे, इसका वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे एरर की जगह यहाँ पे मेरे को आरईएस लिखना चाहिए था रिस्पॉन्स देन के अंदर, तो रिस्पॉन्स में अनडिफाइंड आया है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि इस दूसरे वाले कैच में नहीं गया है, नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर। तो सबसे नियर ये वाला कैच है, एंड कैच क्या है, रिजेक्शन हैंडलर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो कैच है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, तभी देन में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिटर्न कर दूं, मैं करता हूँ एरर प्लस कुछ कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर इज हियर प्लीज फिक्स, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या रिटर्न करेगा, ये कैच प्रॉमिस हो जाएगा एंड ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एरर, एरर इज हियर प्लस ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लीज प्लीज फिक्स। तो आरईएस में क्या कंसोल होगा, एरर इज हियर प्लीज फिक्स। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरईएस में कंसोल हुआ है एरर इज हियर प्लीज फिक्स। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन लगा देंगे, ठीक है। एक और हमने देन लगा दिया। इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको अगर अभी कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, एंड में आपको सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए, हमने एक और यहाँ पे देन लगा दिया एंड इस टाइम यहाँ पे कर देते हैं आरईएस टू, ठीक है। हमने बात किया कि जब प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो वो नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर के पास जाता है। अब ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर क्या है, कैच। अब यहाँ पे तो ये आ गया, लेकिन अगेन ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो देन के पास जाएगा, ठीक है। एंड देन कैच जो है वो रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगेन देन कैच रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। जब रिटर्न करता है तो हमें सिर्फ देन लगा के
वो वैल्यू ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न कर रहा है एरर इज हियर प्लीज फिक्स, एंड यहाँ पे ये कंसोल हो गया, ठीक है। और यस एरर इज हियर प्लीज फिक्स, लेकिन ये कैच में नहीं जा रहा है, ठीक है। कैच में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने रिजेक्ट को कॉल किया है, एंड रिजेक्ट जो है प्रोमिस के अंदर वो कहाँ जाता है? नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर। तो नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर कैच है, तो इसमें एक बार चला गया, अब दोबारा कैच में नहीं जाएगा। तो देन में अब ये कैच भी रिटर्न क्या कर रहा होगा? रिजॉल्व प्रोमिस। तो हमने देन लगा के वैल्यू ले लिया यहाँ पे जो भी आया। अब ये कैच में नहीं आएगा, अब अगेन ये देन में जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम RES2 करेंगे तो अगेन ये जो देन है ये क्या रिटर्न कर रहा है? कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होगा। तो इसीलिए RES2 में यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे एरर की जगह यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखना ज़्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखना ज़्यादा सही है, एंड यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स लिखना ज़्यादा सही है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए आर ई एस में एरर इज हियर प्लीज फिक्स जो यहाँ से रिटर्न हो रहा था, एंड सेकेंड जो RES2 है उसमें अनडिफाइंड आया। देखिए अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। सपोज हम इस दैन से कुछ भेजते हैं, सपोज हम 89 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो सेव करेंगे तो यहाँ पे 89 रिसीव होगा, यहाँ पे RES2 में सेकेंड दैन में। तो होप ये चीज समझ में आया। तो अगर मल्टीपल कैच है तो किसके पास जाएगा? नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर, ठीक है, नियरेस्ट रिजेक्शन हैंडलर, राइट। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल कर दें, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं गेट डेटा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग में ही लिखेंगे गेट डेटा, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमने रिजॉल्व को कॉल किया है, ठीक है। तो रिजॉल्व को कॉल किया है, तो क्या ये कभी कैच में जाएगा? कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब भी रिजॉल्व को कॉल करते हैं तो देन में जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये देन पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 89 रिटर्न करेगा, या फिर थोड़ा मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। मैं करली ब्रशेस ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RES1, एंड यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स है वो कंसोल कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न 89 इस तरीके से। तो पहले देन में आएगा, पहले वाले देन में आएगा, एंड ये RES क्या होगा? कंसोल हो जाएगा RES1, एंड यहाँ पे हमने पास किया है गेट डेटा, तो RES1 में गेट डेटा कंसोल हो जाएगा। यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं 89, तो अगेन ये कैच में नहीं जाएगा क्योंकि हम रिजॉल्व को कॉल कर रहे हैं। एंड अगेन देन क्या करेगा? रिजॉल्व प्रोमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमेशा देन कैच रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करता है, डिपेंड करता है कि यहाँ से हम क्या कॉल कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैच में जाएगा, ठीक है, एंड कैच में जाएगा तो वो रिजॉल्व प्रॉमिस कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल कर रहे हैं, रिजेक्ट को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आया देन में, एंड यहाँ से अगेन रिटर्न करेगा तो इस देन में आएगा क्योंकि रिजॉल्व प्रॉमिस है, तो कैच में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे RES2 में क्या आ जाएगा? 89। कंट्रोल से सेव करेंगे, RES1 में गेट डेटा, RES2 में 89। होप आपको ये चीज सारा चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जेसन प्लेस होल्डर पे जाके फेक एपीआई उठा लूंगा, ठीक है। जेसन प्लेस होल्डर फेक एपीआई यहाँ पे आऊँगा, एंड यहाँ से मैं ये पूरा का पूरा उठा लूंगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं उठा लूंगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं उठा लिया। अब देखिए, अब जो कैच है उसको कहाँ डालना है? ठीक है, सपोज प्रोमिसेस चेनिंग है, प्रोमिसेस चेनिंग हमने देखा था। ये भी जो हमने अभी किया ये भी प्रोमिसेस चेनिंग है, दो दो देन था यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोमिसेस चेनिंग में अगर एरर हैंडल करना हो तो काफी इजी है, ठीक है। रिजेक्शन हैंडल करना हो सबसे लास्ट में, जैसे मल्टीपल देन है, जैसे यहाँ पे दो देन है, और भी देन हो सकते हैं तीन चार, इस तरीके से, ठीक है। सबसे लास्ट में आप क्या करो? कैच लगा दो, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको सारा चीज। यहाँ पे कैच लगा दो आप, यहाँ पे एरर, एंड यहाँ पे क्या करो? कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन टेक्स्ट लेना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा एंड देखिएगा अभी। देखिए, ये एपीआई बेसिकली हम कॉल कर रहे हैं डेटा के लिए। ये रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, तो ये अगेन ये क्या है? देन, ठीक है। एंड देन के अंदर अगर यहाँ पे कुछ एरर होगा तो ये सीधा कैच के पास आएगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये अभी थोड़े देर में आपको सारा चीज क्लियर होने वाला है। अगर इस देन में होगा तो ये देन एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा कैच में आएगा, ठीक है। ये देन के अंदर अगर यहाँ पे एरर है तो ऐसा समझ लीजिए कि ये रिजेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कॉल हो रहा है। ये कैसे? बस अभी ध्यान में रखिए फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वेरिएबल एक हटा दिया, ठीक है।
पहले देन से एक वेरिएबल के एक वेरिएबल का एक लास्ट लेटर हटा दिया है। कंट्रोल इससे सेव करेंगे तो ये कैच में आएगा, ठीक है। अब कंट्रोल से सेव किया हमने, ठीक है, एंड ये कैच में आ चुका है। क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ये जो वेरिएबल है ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये सीधा कैच में आ चुका है, मतलब कि इसके अंदर अगर कुछ एरर हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिजेक्ट जैसा काम हो रहा है। मतलब ये तो हमें पता है कि देन क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ हो रहा है तो रिजेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। बस अभी के लिए ये समझिए आप कि रिजेक्ट कॉल हो रहा है अगर इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है तो। इसको मैं सही कर देता हूँ पहले वाले देन को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा दूसरा वाला देन है यहाँ पे कुछ गलती करके देखते हैं, ठीक है। ये जेसन है, यहाँ पे एक और एन लगा दिया, ठीक है। अगेन ये एरर हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये अगेन डिफाइंड नहीं है। फिर अगेन ये कैच में जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं हम, तो अगेन देखिए यहाँ पे जेसन एन इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपको क्या समझ में आया? सपोज यहाँ पे मल्टीपल देन लगा हुआ है, 4 5 6, ठीक है। तो अगर पहले में ही एरर आ गया तो बाकी देन नहीं चलेगा, सीधा कैच में आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे में एरर है, दूसरे देन में एरर है तो बाकी देन नहीं चलेगा। होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो सीधा हम कैच में एरर कैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल देन है तो, जैसे यहाँ पे 2 था और भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो बहुत मजा आने वाला चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉमिस बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक हमने प्रॉमिस बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे एज वेरिएबल को कंसोल करते हैं। एंड थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट देन कैच लगा देंगे, ठीक है। तो देन कैच मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं देन कैच उठा लेता हूँ। यहाँ से मैंने उठा लिया, एंड ये कमेंट हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ से भी हटा दूंगा मैं, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि देन को पहले रखूंगा, ठीक है, कैच को बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देन को रखेंगे, कैच को बाद में रखेंगे। ऐसे ही रखना चाहिए हमें एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है। हमने एक प्रॉमिस क्रिएट किया न्यू प्रॉमिस की मदद से। एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल कंसोल कर रहे हैं एज, लेकिन ये एज जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एरर आने वाला है, ठीक है। तो हमारा कोड फटेगा नहीं, हमारा कोड यहाँ फटने वाला नहीं है, ये सीधा कैच में हैंडल होगा, ठीक है। पहले मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं, कंसोल करेंगे तो देखिए एरर 2 में ये एरर आ चुका है, रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड। ये कैसे काम कर रहा है? तो देखिए, ये जो आपका कोड है, ठीक है, ये जो आपका कोड है प्रोमिसेस, सॉरी, एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर जो आपका कोड होता है वो इंटरनली इम्प्लिसिटली ट्राई कैच से रैप होता है, ठीक है। ट्राई कैच से रैप होता है। तो जो भी आप इसके अंदर कोड लिखते हो, ऐसा समझो कि आप ट्राई कैच के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये ट्राई करेगा, कोई भी कैच आएगा तो ये जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट को कॉल कर देता है, एंड वो कैच में आ जाता है। ये इंटरनली ऐसे काम करता है, ठीक है। ये जो कंसोल डॉट लॉग एज हमने किया, ये कैच में क्यों आया, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर का जो कोड होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर का जो ये कोड होता है, ठीक है, वो ट्राई कैच से रैप होता है। एंड जो भी एरर आता है वो कैच हैंडल कर लेता है, ठीक है। ट्राई, अगर एरर नहीं है तो ठीक है, अगर कोई भी एरर आया तो ये जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट को कॉल कर रहा होता है इंटरनली। तो ट्राई कैच इम्प्लिसिटली इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। एंड ये हमने जान रखा है कि हम ट्राई कैच जो है, ट्राई कैच, ठीक है, वो सिंक्रोनस के लिए काम करता है। तो अगर हम ये जो हमारा ये जो कंसोल कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल, अगर हम इसको सेट टाइम आउट के अंदर रख दें, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था ये चीज़, सेट टाइम आउट जो है वो सिंक्रोनस के लिए काम करता है। अगर हम इसके अंदर रख दें तो अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम टाइम भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने एसिंक्रोनस के अंदर रख दिया, सेट कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है। लेकिन ट्राई कैच किसके लिए काम करता है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस के लिए। तो ये अब कैच नहीं होगा, ये अब कैच में नहीं जाएगा, हमें एरर मिलेगा, सीधा हमारा कोड फटेगा, एंड हमें एरर मिलेगा एरर सेक्शन में, अनकॉट रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया। या फिर एक और चीज़ है,
आप जैसे एरर थ्रो कर रहे हो, ठीक है, कस्टम एरर थ्रो कर रहे हो आप अपना इस तरीके से, न्यू एरर यहाँ पे इस तरीके से आपने थ्रो कर दिया। ये चीज हमने देखा था ट्राई कैच के अंदर, एंड यहाँ पे लिख रहे हो समथिंग वेंट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एरर थ्रो कर रहे हो, एरर आ रहा है, अगेन ये ट्राई कैच से रैप है। तो जब एरर आता है, जब कैच में जाता है, तो रिजेक्ट कॉल हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट कॉल हो रहा होता है, एंड रिजेक्ट कॉल होगा तो कैच में जाएगा। ये रिजेक्ट कॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिटली ट्राई कैच से रैप होता है इसके अंदर का कोड, एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर का कोड, ठीक है। तो अगर कंट्रोल इसे सेव करेंगे तो अगेन ये कैच में आएगा। यहाँ पे आइए एंड देख लीजिए, एरर टू समथिंग वेंट रॉन्ग एरर, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इतना ही नहीं, अभी और है, ठीक है, अभी और है। एंड वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिजॉल्व को कॉल करता हूँ, टू पास कर दिया, ठीक है। देखिए टू पास हमने कर दिया, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम आर कंसोल करें तो हमने आर को कॉल किया है, तो देन में जाएगा एंड टू कंसोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ये एरर क्यों आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग दिस, ओके, कंसोल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, कंसोल का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी। तो अगर हम कंसोल करेंगे तो सिंपली ये टू आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा कंसोल करें जो है ही नहीं, जैसे मैं एज डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देन के अंदर क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स में ई हटा के रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी एरर आ रहा था, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। लेकिन ये कैसे हो पा रहा है, आप सोचिए कैसे हो पा रहा है। अगेन अगेन प्रोमिसेस हैंडलर देन कैच, प्रोमिसेस हैंडलर देन कैच का बात कर रहे हैं। प्रोमिसेस हैंडलर देन कैच के अंदर का जो कोड होता है वो भी ट्राई कैच से रैप्ड होता है, वो भी ट्राई कैच से रैप्ड होता है। एंड अगर यहाँ पे एरर आएगा तो वो अगेन क्या होगा, रिजेक्ट कॉल होगा, एंड वो कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल से सेव करें तो अगेन ये कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा, ठीक है। एरर टू रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड। तो ये इस तरीके से था। एंड यहाँ भी अगर हम चाहें थ्रो यूज कर सकते हैं, थ्रो ऑपरेटर, एंड यहाँ न्यू, एंड यहाँ पे लिखेंगे एरर, एंड यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे डाल देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये कैच में आ जाएगा, ठीक है। तो देन के अंदर का कोड एंड कैच के अंदर का कोड भी ट्राई कैच से रैप्ड होता है, ठीक है। एंड आपको पता है ट्राई कैच जो है वो सिंक्रोनसली काम करता है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यही रीजन था कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, एंड हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएबल था ही नहीं है, उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो एरर आ रहा था, दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, एंड वो कैच में आ रहा था, ठीक है। तो वो रिजेक्ट को कॉल करता है अगर एरर होता है तो। अगेन मैं बता देता हूँ, एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर का कोड ट्राई कैच से रैप्ड होता है। एरर आएगा तो इंटरनली ये रिजेक्ट को कॉल करता है, एंड ट्राई कैच इंटरनली इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। एंड देन कैच के अंदर का कोड भी, प्रोमिसेस हैंडलर देन कैच के अंदर का कोड भी ट्राई कैच से रैप्ड होता है। एरर आएगा तो अगेन रिजेक्ट रिजेक्ट को कॉल कर रहा होगा इंटरनली, एंड बिहाइंड द सीन वो रिजेक्ट को कॉल करता है, एंड इम्प्लिसिटली ट्राई कैच इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। तो एरर आया, रिजेक्ट कॉल हुआ, कैच में आ गया, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट है कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऐसे कंटेंट के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।